देश की एक बेटी की अंतर्वेदना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रिता फला क्रिया। अर्थात जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहाँ जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। हमारा देश भारत जो सदियों से नारियों की पूजा का प्रतीक रहा है, साथ ही हमारी संस्कृति और सभ्यता में नारी को देवी माने जाने के बहुत से उदाहरण उल्लेखित हैं। आज मैं एक लड़की होने के साथ ही एक भारतीय भी हूँ, और मुझे अपने इस देश पर, अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। पर वर्तमान में जो स्थिति हमारे देश की है, उसे कह पाना बहुत आसान और सरल है। मैं अपनी बात इस काले रंग की स्याही से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे देश में सबकी सोच इससे भी काली हो चुकी है। हमारी सामाजिक मानसिकता इस कदर से बदली है जैसे एक लड़की का अस्तित्व बस उसके रेप, बलात्कार होने तक ही सीमित रह गया हो। हमारे देश की नारियों को अब बस यौन शोषण और रूढ़िवादिता का शिकार होकर जीना पड़ रहा है। उनका वजूद तो जैसे खत्म ही हो गया हो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी न किसी बेटी को नोचा जा रहा है, उसकी अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। मेरे अंदर भी इस बात का डर होता है कि यह सब कहीं खुद के साथ घटित ना हो जाए। हमेशा बाहर निकलने पर यह जरूर सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक हो और मैं सुरक्षित वापस घर आ जाऊँ। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हमें मौत से ज़्यादा इन दरिंदों से डर लगता है कि पता नहीं कब कहाँ से कोई आ जाए। हमारे समाज में नवजात बच्ची को भी चैन से सांस लेने का कोई हक नहीं बचा। इन पर भी इन भेड़ियों के नज़र होते हैं। कभी सुनो तो कोई 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, तो कभी 90 साल की बूढ़ी अम्मा का। बात यहाँ हमारी लड़की होने का नहीं, बल्कि बात यहाँ इन दरिंदों के अंदर से डर और खौफ के ना होने की है। इंसानियत, मनुष्यता का मर जाने से है। हमारी कानून व्यवस्था, उस पर तो अब गुस्सा भी नहीं आता। हमारी प्रशासन, यहाँ तक कि हमारे नेता, जिनको हमने ही वहाँ तक पहुँचाया, किसी को नहीं पड़ी इस समस्या की। सब अपने कामों में इस तरह व्यस्त हैं जैसे सब सामान्य सा चल रहा हो। सभी को सिर्फ राजनीति करनी है और अपनी रोटी सेकनी है। एक लड़की का जब रेप हो रहा होता है तो एक समाज का, एक देश का रेप होता है, लेकिन यहाँ किसी को इसकी कुछ नहीं पड़ी। जिस दिन धरती से नारियों का पतन हो गया ना, उस दिन धरती का विनाश होना निश्चित है, क्योंकि नारी से ही हम सभी का अस्तित्व है। हमारे समाज में टोका टाकी बस लड़कियों के साथ ही होता है। लड़कों को पता नहीं किस बात का गुरूर होता है, खुद को समझते क्या हैं, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आखिर हासिल क्या करते हैं। अगर माँ बाप अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें और जीवन मूल्यों को समझाएं और इस मुद्दे पर बात करने की सोचें, तो शायद एक लड़की की जिंदगी बच सकती है। आजकल सारे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और, हर जगह सिर्फ सेक्स, रेप, गुंडागर्दी, इन्हीं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इन पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और इन हीरो हीरोइंस को अपना आदर्श नहीं, बल्कि हमारे महापुरुषों, वीरों को अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आज के समय में जो हमारे आदर्श हैं वो खुद एक रेपिस्ट हैं, और हम उन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जो दिन प्रतिदिन रेप को और प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। अपने बेटों को पढ़ाने के पहले संस्कार दें और जरूर बताएं कि लड़कियां कोई खिलौना या मशीन नहीं, जो खेलने की चीज हो और जो चाहे जैसे कुछ भी कर ले। साथ ही जरूरत हमारी कानून व्यवस्था की भी है। सबसे पहले रेप के लिए फांसी से भी सख्त सजा होनी चाहिए, वो भी जल्दी, जिससे ऐसा घिनौना पाप करने से पहले वो 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। हमारे देश में जब निर्भया को 8 साल लग गया न्याय पाने में, तब और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इस न्याय व्यवस्था से। ऐसा रेप जो एक राक्षसी सोच से भी परे है। मेरे अंदर अभी बहुत कुछ है लिखने को, पर अभी मैं खुद को यहीं पर रोकती हूँ। पता नहीं वो सवेरा कब होगा जब इस देश में एक लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और अपना जीवन अच्छे से स्वच्छंद पूर्वक जी सकेगी। ईश्वर भी इसका हिसाब जरूर लेगा। ये सिर्फ मेरी दर्द, मेरी आवाज़ नहीं है, बल्कि देश की हर एक बेटी, हर एक नारी की आवाज़ है। एक बार अवश्य सोचिएगा, देश की एक बेटी। धन्यवाद।